नमस्कार। मैं दीपक साहित्य सुमन मंच में फिर से एक बार आप लोगों के बीच मैं कोरोना के कर्मवीरों का संयम, साहस और जज्बे को सलाम करता हूँ। मैं उन्हें निकट भविष्य में कोरोना से जीतने की शुभकामनाएं भी देता चाहता हूँ और मैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहता हूँ। अगर मेरे पंक्ति से एक भी कोरोना योद्धा का मनोबल बढ़ जाए तो मेरी ये कार्य सफल मानूंगा। इसके लिए मैं चंद्रशेखर आज़ाद का उदाहरण लेना चाहता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद महज जब 14 वर्ष के थे तो उन्हें अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया और उनको जज के सामने हाजिर किया। तब जज ने उनसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा मेरा नाम आज़ाद है। फिर जज ने कहा कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है। तो जो चंद्रशेखर आज़ाद की हिम्मत और जो जज्बा दिखा इतने छोटे से बच्चे में, वो बहुत ही काबिल तारीफ था। और उसी जज्बा और हिम्मत के साथ हमारे कोरोना योद्धा भी आज लड़ रहे हैं देश के लिए। तो हम सभी को उन लोगों का सहयोग करना आवश्यक है। मैं एक चंद्रशेखर आज़ाद की एक दूसरी घटना को भी याद करना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद झांसी के एक मंदिर के बगल में 4 फीट चौड़े और 8 फीट गड्ढे गुफा में वो साधु के भेष में रहा करते थे। तो आज हमारे कोरोना योद्धा ये हमसे भी यही चाहते हैं कि हम अपने घरों पे रहें, सुरक्षित रहें। तो हम लोगों को इतना ही सहयोग करना है कि हमें घर पे रहना है और कोरोना को फैलने से रोकना है। और अब मैं एक तीसरी घटना भी चंद्रशेखर आज़ाद का याद करना चाहता हूँ कोरोना के कर्मवीरों के लिए। तीसरी घटना ये थी कि चंद्रशेखर आज़ाद ने प्रण कर रखा था कि मैं कभी भी अंग्रेज़ों के हाथों पकड़ा नहीं जाऊंगा, जिंदा नहीं पकड़ा जाऊंगा। तो इलाहाबाद के एक पार्क में जब अंग्रेज़ों के साथ उनका मुठभेड़ चल रहा था, जब उनकी सारी कारतूसें ख़त्म हो चुकी थी, तब उन्होंने अपना अंतिम कारतूस, अपनी अंतिम गोली खुद को ही मार ली थी। उनका ये प्रण कि जो अंतिम गोली खुद को ही मार लेना, ये दर्शाता है कि अपने प्रण के लिए वो कितने पक्के थे। और आज हमारे डॉक्टर, नर्सेस, पुलिसकर्मी ये भी अपने काम को लेके बहुत ही जज्बा के साथ काम कर रहे हैं। तो इनकी तारीफ होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि पूरे देशवासी मिलकर हम अपने कोरोना के कर्म योद्धाओं को, कोरोना के कर्मवीरों को सहयोग करें। और अब मैं देश के 3 विशेष लोगों को जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे कोरोना को मात देने में लगे हैं, मैं उनको याद करना चाहता हूँ। इनमें सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को याद करना चाहता हूँ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस कोरोना की जंग में एक महान योद्धा के रूप में सामने आए हैं। वो इतनी बड़े प्रदेश को, जहाँ की आबादी लगभग 22 से 23 करोड़ है, उसको इतने आसानी से संभाला है। वहाँ कोरोना को इतने कंट्रोल में रखा है और उनका जो डिसीजन लेने की क्षमता है वो बहुत ही उच्च स्तरीय है। और उन्होंने जो थूकबाजों और पत्थरबाजों के अगेंस्ट में काम किया है, वो जो उस पर उनका निर्णय, तो ऐसा लगता है मानिए कि वास्तविक जीवन में न्यूटन का 3rd लॉ उन्होंने लागू कर दिया है, जैसे क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब मैं दूसरा राष्ट्रीय स्तर पे कर्मयोद्धा अमित शाह को याद करना चाहता हूँ। अमित शाह वो शख्स हैं जो धारा 370 हटाने में जो तत्परता दिखाई, जो शक्ति का प्रदर्शन किया और बहुत आसानी से 370 को यूं ही हटा दिया। लेकिन अपने स्वभाव के विपरीत समय के अनुसार
जो काम कर रहे हैं देश के लिए वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। और समय के अनुसार काम करने की जो लगन है वो हमें अमित शाह से सीखनी चाहिए। और तीसरी, जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो वो एक वर्ल्ड नेता के रूप में उभरे हैं इस कोरोना महामारी से लड़ने में, उनकी तो जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। चाहे वो शुरुआती लॉकडाउन का डिसीजन हो, फिर चाहे उत्साह बढ़ाने के लिए ताली थाली दीप जलाना, और अंत में अब तो 20 लाख करोड़ रुपए की राशि का घोषणा करना है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है। और अब उन्होंने ये भी हमें संदेश दिया है कि हमें खुद को आत्मनिर्भर बनाना है। हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमारे भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, और हमें किसी पे निर्भर नहीं रहना है। हमें हर चीज़ अपना स्वदेशी अपनाना है। इसी के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।